हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गजेंद्र स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। अगर आपने गजेंद्र स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज हम विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सेरीकल्चर संबंधित होता है रेशम उत्पादन से। सेरीकल्चर संबंधित होता है रेशम उत्पादन से। पेडोलॉजी मृदा अध्ययन से संबंधित होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मृदा का अध्ययन करते हैं वह पेडोलॉजी कहलाती है। एपीकल्चर के अंतर्गत बच्चों हम मधुमक्खी पालन यानी मधुमक्खी पालन से संबंधित है। कौन सी विज्ञान है? मधुमक्खी पालन से संबंधित विज्ञान है आपकी एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर पुष्प या फलों वाले। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम पुष्प या फलों वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम पुष्प या फलों वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। पिसीकल्चर संबंधित होता है मत्स्य यानी मछली पालन से। मत्स्य पालन से संबंधित होता है कौन सा? पिसीकल्चर। विटीकल्चर अंगूरों की खेती को कहते हैं विटीकल्चर यानी अंगूरों का उत्पादन। अंगूरों के उत्पादन से संबंधित होता है विटीकल्चर। और वर्मी कल्चर संबंधित होता है केंचुआ पालन से। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम केंचुआ पालन करते हैं। केंचुआ पालन की विधि या कला को हम कहते हैं वर्मी कल्चर। ओटोलॉजी के अंतर्गत हम कान का अध्ययन करते हैं। ओटोलॉजी संबंधित होता है कान से, यानी ओटोलॉजी के अंतर्गत कान का अध्ययन करते हैं। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत हम खोपड़ी का अध्ययन करते हैं। खोपड़ी का अध्ययन करते हैं यानी कि ओटोलॉजी के अंतर्गत कान का अध्ययन करते हैं और फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत हम खोपड़ी का अध्ययन करते हैं। ओटोलॉजी संबंधित है कान से, फ्रेनोलॉजी संबंधित है खोपड़ी से। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम हृदय रोग का अध्ययन करते हैं। यानी कार्डियोलॉजी संबंधित होती है हृदय रोग से और मायोलॉजी संबंधित होती है मांसपेशियों के रोग से। कार्डियोलॉजी हृदय रोग से और मायोलॉजी मांसपेशियों के रोग से। मांसपेशियों के रोग से संबंधित होती है मायोलॉजी। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत हम गुर्दा का अध्ययन करते हैं। हम नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत। नेफ्रोलॉजी गुर्दा का अध्ययन। हेपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन। यानी कि हम नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत तो गुर्दा का अध्ययन और हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत का अध्ययन। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क रोग से संबंधित यानी मस्तिष्क रोगों का अध्ययन करते हैं न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। और डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत हम त्वचा रोगों का अध्ययन करते हैं। त्वचा रोगों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा रोगों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क रोगों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी संबंधित होती है पक्षी विज्ञान से। पक्षी विज्ञान से संबंधित शाखा को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। एंटेमोलॉजी के अंतर्गत बच्चों हम कीट पतंग विज्ञान का अध्ययन करते हैं। कीट पतंग
विज्ञान का अध्ययन करते हैं एंटेमोलॉजी के अंतर्गत। कार्टोग्राफी संबंधित होती है नक्शा बनाने की कला, यानी नक्शा बनाने की कला को हम कहते हैं कार्टोग्राफी। नक्शा बनाने की कला को कहते हैं कार्टोग्राफी। ओनिरोलॉजी के अंतर्गत स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। स्वप्नों का अध्ययन हम ओनिरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ओनिरोलॉजी के अंतर्गत स्वप्नों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन, यानी पोमोलॉजी फलों से संबंधित होती है। पोमोलॉजी फलों से संबंधित होती है। फोटोलॉजी प्रकाश से संबंधित होती है। फोटोलॉजी प्रकाश से संबंधित होती है, यानी फोटोलॉजी प्रकाश विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। एकॉस्टिक्स ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को एकॉस्टिक्स ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं एकॉस्टिक्स। पोमोलॉजी फलों से संबंधित, फोटोलॉजी प्रकाश से संबंधित, एकॉस्टिक्स ध्वनि विज्ञान से संबंधित। थैंक यू। तो विद्यार्थियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपके पास मैथ और साइंस से रिलेटेड जो वीडियो होंगी उनकी अपडेट या नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।